देखो, अगर टीन का या स्टील का कोई चश्मा लगा रखा है तो उसको कुछ नहीं दिखेगा। न काला दिखेगा, न गोरा दिखेगा, न बिहार दिखेगा, न पंजाब दिखेगा, न हरियाणा दिखेगा, न एमएसपी दिखेगा, न शहादत दिखेगा। या कहो कि शहादत के रास्ते पर आमरण अनशन मरण व्रत के लिए 111 साथियों के जत्थे के साथ जो मोर्चे पर, जो बॉर्डर जहां पर में आर्मी खड़ी है, वहां पर में जाके खड़े होने का मतलब यह है कि यह सवाल कुछ लोगों के लिए मरण व्रत का नहीं है। प्रधानमंत्री हत्यारा है, गृह मंत्री हत्यारा है कि पिछले 11 महीने से जो बात कही जा रही है वो कोई सुन नहीं रहा। म्यूट उत्ते जुड़े हो तुसीं तां असीं खनौरी बार्डर तो एक बार फिर तुहाडे नाल जुड़े हाँ। बिहार के किसान आगू अरुण सिन्हा साडे नाल मौजूद ने। अज 111 मैंबर जिहड़े किसान जिहड़े ने जिहड़े ने अज मरण वर्त रखणगे। अज जिहड़े 111 किसान मरण वर्त उत्ते बैठणगे, उन्हां दी अगवाई दी जिम्मेवारी जिहड़ी है, उन्हां दे नेता कौन होणगे? तां अरुण सिन्हा साडे नाल मौजूद ने जिहड़े 111 किसानां दी अगवाई करनगे। तां बहुत वड्डी गल है, एक वड्डी अपडेट। अरुण सिन्हा जी, बहुत वड्डी जिम्मेदारी अज तुहानूं दित्ती गई है। जगजीत सिंह डल्लेवाल तो बाद दूजा चेहरा तुसीं बनन जा रहे हो। किवें देखदे हो जिस तरह दीयां अफवाहां फैलाईयां जा रहीआं सी कि बिहार जिहड़ा है वो इस मोर्चे विच शामिल नहीं, यूपी इस मोर्चे विच शामिल नहीं, तां होर कहा जा रहा सी कि चाहे दक्षिणी भारत होवे, चाहे नॉर्थ ईस्ट होवे, कोई भी किसान जिहड़ा है उस मोर्चे विच शामिल नहीं। कि हुण तुहाडी अगवाई ये दसेगी कि बिहार पूरी तरह इस अंदोलन दे नाल है? देखो, अगर टीन का या स्टील का कोई चश्मा लगा रखा है तो उसको कुछ नहीं दिखेगा। न काला दिखेगा, न गोरा दिखेगा, न बिहार दिखेगा, न पंजाब दिखेगा, न हरियाणा दिखेगा, न एमएसपी दिखेगा, न शहादत दिखेगी। तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जहाँ तक आज की शहादत का, या कहो कि शहादत के रास्ते पर आमरण अनशन मरण व्रत के लिए 111 साथियों के जत्थे के साथ जो मोर्चे पर, जो बॉर्डर जहाँ पर में आर्मी खड़ी है, वहाँ पर में जाके खड़े होने का मतलब यह है कि यह सवाल कुछ लोगों के लिए मरण व्रत का नहीं है। यह बात ऐसी है कि हमारे देश के अंदर में जो इंतजाम है वो हत्यारों का इंतजाम है। मैं पूरे होश हवास में और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हत्यारी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री हत्यारा है, गृह मंत्री हत्यारा है, और मैं तो आज ये कहने के लिए विवश हूँ कि पूरा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी हत्यारे हैं, राष्ट्रपति हत्यारा है, उपराष्ट्रपति हत्यारा है। और इनकी इच्छा है, हम ऐसा महसूस करते हैं, और ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि पिछले 11 महीने से जो बात कही जा रही है वो कोई सुन नहीं रहा है। और नहीं सुन रहा इसलिए साथी डल्लेवाल साहब शहादत के पास हैं और उनके पीछे 111 का जत्था शहादत के लिए आगे बढ़ रहा है। वो इसलिए कि जब राष्ट्रपति नहीं सुन रहा, उपराष्ट्रपति नहीं सुन रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा, गृह मंत्री नहीं सुन रहा, तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए व्यवस्था में कोई नहीं है और ये सब के सब हमारी हत्या चाहता है। और कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, पूरी दुनिया में हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर में भी हुआ है कि 750 लोगों की हत्या करने के बाद पिछली बार ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कानून को वापस लिया। ऐसा लगता है कि वो गिन रहा था कि कितने लोगों की हत्या हम कर चुके हैं। 750 पूरे हुए तब वो कानून वापस हुए। मुझे ऐसा लगता है, जिन लोगों का नाम मैंने गिनाया है, दोहरा के समय नहीं बर्बाद करना चाहता, ये सारे के सारे लोग गिनती गिन रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि एक की शहादत से, अब तक अगर गिनते हैं तो लगभग 40 की शहादत पहले हो चुकी है। डल्लेवाल साहब की शहादत के बाद ये संख्या गिनती 41 पर पहुंचेगी। तो हम लोगों ने इनको 101 का जत्था लेकर के आज जो हम जा रहे हैं,
आमरण अनशन पर, मनन व्रत पर, हम उनको ये कह रहे हैं कि एक एक करके गिनना बंद करो। ये 101 जो तुम जोड़ने वाला है, एक साथ 112 जुड़ेगा, और अगर इससे भी कम पड़ा तुम्हारी मुराद पूरी नहीं हुई। ये हत्यारे और राक्षस अगर और लोगों की गिनती चाहते हैं तो हमारे पीछे शहीदों की लंबी कतार, शहादत होने के लिए लंबी लाइन खड़ी है। लेकिन जो बातें हैं एमएसपी पर गारंटी का कानून, यह न केवल मजदूरों के लिए है, न केवल किसानों के लिए है, न गांव में रहने वालों के लिए है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। एक नया हिंदुस्तान, एक नया भारत बनाने के लिए है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है, गैर बराबरी मिटाने के लिए है, गरीबी और कंगाली मिटाने के लिए है। इसीलिए ये मकसद हम हासिल करके रहेंगे और पूरी दुनिया इस बात का गवाह बनेगी कि हिंदुस्तान के अंदर में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसके मुकाबले के पूरी दुनिया में नहीं है, और हम मंजिल के पास हैं। हम अपने मकसद को और अपनी मंजिल पर जाकर के ही रुकेंगे, उसके पहले कोई रोकने की कोशिश करेगा हम रुक नहीं सकते। हरियाणा पुलिस के अधिकारी आए हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप अपना स्थान बदल लें, पंजाब में बैठे, तो आप वहाँ जहाँ पर दीवार लगाई हुई है, जहाँ पर मोर्चाबंदी है हरियाणा पुलिस फोर्स की, तो बोले कि जहाँ पर धारा 144 लगी हुई है हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो क्या अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके अगला कदम क्या होगा किसानों? सिंपल सी बात है, हरियाणा के जो अधिकारी हैं उनको मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप शासन में आज हो। जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजी पुलिस थी, तो अंग्रेजी पुलिस जो है वो कभी ये तय करती थी कि आंदोलन कैसे होगा। आज तुम शासन में है, तुम भी नहीं तय करेगा कि आंदोलन कैसे होगा, लड़ाई कैसे होगी। लड़ाई कैसे होगी, आंदोलन कैसे होगा, हम तय करेंगे। तुमको जो करना है तुम करो, हमको जो करना है हम करेंगे। जो आज़ादी के दीवाने थे उनको आज़ादी चाहिए थी, और जो गुलाम बनाने वाले थे वो गुलाम बनाने की कोशिश की है। और इतिहास बताता है कि जो आज़ादी के लिए चले थे वो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का झंडा फहरा करके ही माने हैं। हम भी हरियाणा की पुलिस की धमकी से और गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। हम जीत की मंजिल पर ही दम लेंगे। सिन्हा जी, एक बात है, आपने घर में ये सब पहुंचा दिया है, बात हुई आपकी घर वालों से कि मैं अमर अनशन पर जा रहा हूं? अरे भाई, पूरा देश इस बात को जान रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो लड़ाई लड़ते हैं, जो आंदोलन के रास्ते पर चलते हैं, शहादत के रास्ते पर चलते हैं, उनका परिवार केवल निजी परिवार नहीं होता। उनका परिवार उस सूबे केवल नहीं होता जिस सूबे का वो बंदा होता है। कि भगत सिंह पंजाब के हैं, और अगर कहता है तो वो झूठा है, बेईमान है। और उसी तरह से आज अरुण सिन्हा अगर निकला है तो अरुण सिन्हा का परिवार पंजाब भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, कश्मीर भी है, कर्नाटक भी है, पूरा भारत है, मध्य भारत है, उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पूर्वी भारत है, पश्चिम भारत है। और इसलिए हम पूरे भारत के हैं, पूरा भारत मेरा परिवार है। एक परिवार की बात क्या करना मेरे भाई। तो अरुण सिन्हा ने बहुत ਵੱਡੀ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ 111 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਅਰੁਣ ਸਿन्हा ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ 111 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਡਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।